नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। तो जैसा आपने थंबनेल देखा है, आज के लोन में बताऊंगा कि आपके लोन रिपेमेंट अगर नहीं हो पाता है तो आपके क्या अधिकार हैं, आप लोग किस तरह से बच सकते हो। तो दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐसे लोन होते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, बड़ा बिजनेस लोन हो या कोई बड़ा पर्सनल लोन हो, जिसमें होता क्या कि भाई आजकल जो लोन होते हैं उसमें बैंक वाले आजकल एप्लीकेंट लेते हैं, को एप्लीकेंट लेते हैं और 2 रेफरेंसेस लेते हैं और कभी कभी गारंटर भी लेते हैं। तो इन सब में अगर लोन, आप भी जानते हैं, बड़े टेन्योर का होता है। अगर बड़ा पर्सनल लोन है तो वो 5 साल तक का ही होगा, उससे कम का नहीं होगा। अगर बिजनेस लोन है तो वो भी 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए ऐसा होगा। तो होता क्या है, यदि इस लोन टेन्योर के बीच में जिसने बिजनेस लोन लिया है, जिस बंदे ने लिया है, उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या को एप्लीकेंट, रेफरेंसेस जो हैं या गारंटर हैं, वो लोन का ईएमआई पे करने के लायबल होते हैं। पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर दोस्तों ज़रूर करना। तो दोस्तों, होता क्या है कि आजकल जब कंपनीज, क्या होता है कि जब ऐसा कुछ हो जाता है, यानी जो मेन एप्लीकेंट है जिसने लोन लिया था उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो परिवार वालों को एप्लीकेंट को, रेफरेंसेस को ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं कि आपको पैसा पे करना पड़ेगा वरना आपको जेल हो जाएगी, हम आपका सिबिल ख़राब कर देंगे, ये वो करके बहुत हैरान करते हैं। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। ये वीडियो बनाने का मुझे क्यों आया कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, ये सोशल मीडिया पे थोड़ा उनकी आइडेंटिटी गुप्त रखनी पड़ेगी मुझे। तो उनके साथ ऐसे ही कुछ हुआ। उनके साथ हुआ क्या, उनकी किसी मदर ने लोन लिया था, फिर उनकी डेथ हो गई, तो उनके बच्चों को, उनके घर वालों को परेशान किया जा सकता है, किया जा रहा है। तो ये सब जो बता दूं मैं, ये तो पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। कौन लायबल होता है बता देता हूँ। देखिए, आजकल जब लोन होता है तो एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट, 2 रेफरेंसेस तो आते हैं। अब सवाल उठता है कि हमने किसकी इनकम लेके लोन दिया है। फॉर एग्जांपल, लोन में हस्बैंड, वाइफ और 2 रेफरेंसेस हैं, और हस्बैंड की ही इनकम ली गई है, वाइफ की हाउस वाइफ है उसकी इनकम नहीं ली गई है, और हस्बैंड की अगर इनकम ली गई है और उसकी डेथ हो जाती है तो वो लोन कौन चुकाएगा। जी हाँ, तो वो लोन ना उसकी को एप्लीकेंट यानी उसकी वाइफ या उसकी जो भी हो, उसकी मदर हो, उसका फादर हो, अगर इनकम नहीं ली गई, ध्यान रखिए एक बात को, अगर उसकी सेकंड को एप्लीकेंट की इनकम नहीं ली गई है तो वो बिल्कुल भी लायबल नहीं है लोन रिपेमेंट करने के लिए। फिर वो बैंक को कैसे सेटल करना है वो बैंक को देखना है। इसके बाद तो जो रेफरेंसेस होते हैं वो तो बिल्कुल लायबल बिल्कुल भी नहीं है। बैंक उनको बार बार फ़ोन भी नहीं कर सकता है, तो वो तो आप भूल ही जाओ कि अगर रेफरेंस में आपका नाम लिखा है तो आप लायबल हो। आप बिल्कुल भी लायबल नहीं हो। हाँ, अगर कोई वहाँ पर गारंटर है, गारंटर अगर है और फाइनेंशियल गारंटर है, फाइनेंशियल गारंटर बोले तो अगर उस गारंटर ने लोन पे आके गारंटी फॉर्म भरा है कि भाई मैं गारंटी लेता हूँ, और उसने अपने इनकम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो बैंक उसको कॉल कर सकती है। फिर वो बैंक से अपना सेटलमेंट कर सकता है कैसे पैसे छुड़ाएं। लेकिन हाँ, बैंक उसको कॉल कर सकती है कि भाई अभी आप गारंटर से, आपको देख लो, आपको हमको पैसा निकाल के देना है, तो बैंक की हेल्प तो उस बंदे को करनी पड़ेगी। पर गारंटर बहुत कम केसेस में होता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट और रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस तो बिल्कुल किसी भी तरह से लायबल है ही नहीं, और को एप्लीकेंट की भी अगर इनकम नहीं ली गई है तो वो भी लायबल नहीं है। अब सवाल आता है कि अगर दोनों की इनकम ली गई है, हस्बैंड वाइफ ने मिलके कोई बिजनेस लोन या बड़ा पर्सनल लोन लिया है और उसमें किसी एक को कुछ हो जाता है तो कौन लायबल है। तो यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, ये थोड़ा हमारा जो बैंक का, रिजर्व बैंक का रूल्स है उसमें ये है, अगर दूसरा जो बंदा है को एप्लीकेंट, वो इनकम उसकी बैंक ने एड करिकुलम मीन्स इंक्लूड करी है, उसके अकॉर्डिंग लोन दिया है, तो फिर उसको जो ईएमआई है वो चुकाना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस लिया है उस बंदे का तो वो लोन ऑटोमेटिक सेटल डाउन हो जाएगा। फिर आपको एप्लीकेंट को भी ईएमआई या पूरा लोन ही जब ख़त्म हो जाएगा तो देने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आपकी दूसरे बंदे की इनकम ली गई है तो उसको वो लोन चुकाना पड़ सकता है। तो ये वीडियो बनाने का एक मैसेज मैं आपको और भी देता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग कोई लोन लेने जा रहे हो और आपके घर में 2-3 लोग कमाने वाले हैं, और आप लोग करते क्या हैं कि बैंक वाले बोलते हैं आप अपनी भी इनकम दे दो सर, उनकी भी इनकम दे दो, केस और मजबूत हो जाएगा। तो ऐसा मन नहीं होता, वो बैंक वालों की चालबाजी होती है, वो दूर का सोच के करते हैं। तो यदि अगर आपके किसी सिंगल इनकम के बंदे से, एक ही बंदे की इनकम से अगर लोन आपका पूरा मिल रहा है तो आप फालतू में और लोगों की इनकम उसमें ऐड मत कराएं। उनको सिंपल को एप्लीकेंट लॉ विदाउट फाइनेंशियल जिनको बोलते हैं, इसे इश्यू ना करें। अगर आगे कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उस प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं।
तो ये छोटी सी जानकारी देनी थी। अगर आपको अभी कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर दूंगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ फिर से मिलूंगा, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।